हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास क्या होते हैं। आज का ये फर्स्ट चैप्टर है चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहेंगे प्रत्यय और सिद्धांत। वृद्धि वृद्धि और विकास के प्रत्यय और सिद्धांत। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम जानेंगे वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। किस चीज़ को हम वृद्धि कहेंगे और किस चीज़ को हम विकास कहेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे आज हम। सो अब देखते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि को हम किस तरह देख सकते हैं? हम डेली लाइफ में देखते हैं वृद्धि किसे कह सकते हैं। हम किसी भी चीज़ में होने वाले परिवर्तन को अक्सर वृद्धि कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का भार बढ़ा या फिर किसी चीज़ की लंबाई हुई तो हम ये कह देते हैं हाँ वृद्धि हुई। या फिर हम अपने व्यवसाय में भी देख सकते हैं कि अगर हमारी ग्रोथ होती है तो उसे हम वृद्धि कह देते हैं। ग्रोथ और वृद्धि एक ही मतलब होता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ किसी भी चीज़ में परिवर्तन को हम वृद्धि कह देते हैं। अब हम इसे बाल विकास से किस तरह जोड़ेंगे? बाल विकास में वृद्धि हम कहेंगे बच्चे के शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कह सकते हैं। ये परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? बच्चे की लंबाई, भार और ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कह देते हैं। और इनके विकास को भी हम वृद्धि कह सकते हैं। ये विकास बच्चों के आंतरिक और बाह्य स्वरूप में दिख सकता है। एक ऑथर है हार्लॉक, जो इस वृद्धि को परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। और गर्भस्थ शिशु में वृद्धि आकार तथा संरचना में ही नहीं बल्कि उसके आंतरिक अंगों तथा उसके मस्तिष्क में भी वृद्धि होती है। मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे बच्चे के सीखने, स्मरण करने, तर्क करने की क्षमता अधिक होती जाती है। ये कहते हैं हार्लॉक। हार्लॉक यह भी कहते हैं कि जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है। और हार्लॉक ये भी बताते हैं जो विकास होता है उसे हम गुणात्मक कहते हैं। आइए अब देखते हैं विकास क्या होता है। विकास विकास जो होता है हम उसे, जैसे हम किसी भी चीज़ का विकास कहते हैं तो विकास में हम उसके सारे पहलुओं पर नज़र डालते हैं। व्यक्ति का या बालक का विकास उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक पहलुओं को नज़र में रखते हुए हम उसकी क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रगति होती है उसे हम विकास कहते हैं। विकास को हम कह सकते हैं बालक परिपक्वता, मैच्योरिटी और अधिगम। अधिगम मतलब जानना, लर्निंग, कुछ भी के माध्यम से जो उसमें योग्यता और जो उसमें योग्यता आती है वही हम विकास कहते हैं, उसको ही हम विकास कहते हैं। बच्चों के एक पहलू को ना लेकर उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रगति हुई है उसे हम विकास कहते हैं। एक ऑथर के अनुसार, उन ऑथर का नाम है लबावर, जो कहते हैं विकास विकास का अर्थ परिपक्वता या परिवर्तनों से है जो जीवधारी में समय के अनुसार घटित होता रहता है। मतलब जब बच्चा अपने मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है या फिर उसमें जो उसके शारीरिक और मानसिक सभी पहलुओं में परिवर्तन आता है समय के साथ, वही विकास होता है। अब हम जानेंगे जो विकास होता है, मतलब बालक का जो विकास होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या विकास की क्या विशेषताएं होती है। विकास हमेशा प्रगतिपूर्ण श्रृंखला से चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। क्रमिक का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी परिवर्तन जो क्रम से होते हैं। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चा
जब जन्म लेता है तब वो चल नहीं पाता, फिर वो घिसिट-घिसिट के चलना सीखता है, फिर वो अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, किसी के सहारा लेता है, सहारे से चलना सीखता है, फिर वो स्वतः चलना सीख जाता है। सो इसमें एक क्रम है, बच्चा ना पैदा होते ही वो चलना नहीं सीख सकता, उसको ये क्रमिक परिवर्तन है, जो छोटे-छोटे परिवर्तन है, लाइक वो पहले चलने की कोशिश करता है, वो घुटनन चलता है, वो अपने आप में फ़ोर्स लगाता है चलने के लिए, किसी का सहारा लेता है, फिर वो लास्ट में स्वतः चलना सीखता है। सो ये हो गया एक क्रमिक परिवर्तन। सो हम यही कहते हैं विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं और ये अविराम गति से चलते रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो विकास होता है, विकास एक दूसरे से जुड़ा ना होकर भी एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसे कैसे समझेंगे? विकास क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े होकर भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हमारा शारीरिक विकास में कुछ कमी रह गई है तो हम विकास के अदर पहलुओं पर जाता है, जैसे हमारे मानसिक विकास, हमारे संवेगात्मक विकास, सो हमारे उस पहलू पर भी ज़रूर असर पड़ेगा। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, किसी बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, सो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सामाजिक सोशली अपने आप को खोल नहीं पाएगा, अपने जो संवेग मतलब जो अपने इमोशंस हैं उन्हें लोगों तक नहीं व्यक्त कर पाएगा। ये होता है परिवर्तन। मतलब अगर विकास एक जगह हो रहा है तो वो दूसरे पहलू को ज़रूर प्रभावित करता है। और इसकी एक और विशेषता है, विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मात्रात्मक कहते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे गुणात्मक कहते हैं। और ये जो विकास होता है वो हर अवस्था में अलग अलग होता है। कहा जाता है जब बच्चा माँ की कोख में होता है तब विकास अधिक सर्वाधिक गति से होता है, और जब बच्चा किशोर अवस्था को क्रॉस कर देता है तब यह गति कुछ मंद पड़ जाती है, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होती। और विकास से ही बच्चे में कई सारी विशेषताएं और योग्यताएं उत्पन्न होती है। सो ये होता है विकास की विशेषताएं, वो हमेशा प्रगतिपूर्ण रहता है, क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं और ये परिवर्तन अविराम गति से चलते रहते हैं और ये हर अवस्था में अलग अलग पाए जाते हैं। गर्भ के समय ये सर्वाधिक होते हैं और किशोर अवस्था के समय ये मंद पड़ जाते हैं, लेकिन ये एक कभी खत्म नहीं होते, आजीवन काल विकास चलता रहता है। और कुछ वैज्ञानिक इसे मात्रात्मक समझते हैं, कुछ समझते हैं गुणात्मक। और विकास एक दूसरे पहलुओं को मतलब क्रमिक परिवर्तन जो भी हो रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे सारे पहलुओं को वो प्रभाव डालते हैं। सो ये था हमारा विकास की विशेषताएं। अब हम जानेंगे वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि। वृद्धि जो होती है वह परिणाम संबंधित परिवर्तनों को कही जाती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके साथ ही उनका आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में परिवर्तन को हम वृद्धि कहकर पुकारते हैं। वहीं हम विकास को परिणाम परिवर्तन ना कहकर, बल्कि वह सारे परिवर्तन जिससे बच्चे का विकास होता है, जिससे बच्चे में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसे हम विकास कहकर पुकारते हैं। अब हम वृद्धि में देखते हैं, वृद्धि जो होती है वह विकास का एक चरण मात्र है, एक स्टेप है ओनली विकास का, वो पूरी तरह से विकास नहीं है। मतलब वृद्धि ओनली वन स्टेप फॉर द डेवलपमेंट। सो गाइज, जो विकास होता है वो अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है, अर्थात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ
जो विकास होता है वो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि वह विकास जो होता है बालक के व्यवहार, बालक के सभी पहलुओं पर नज़र डालता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो विकास का ओनली एक चरण मात्र है, एक स्टेप है। वृद्धि बालक के शरीर के किसी अवयव या व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है। वहीं विकास किसी अंग प्रत्यंग में या फिर किसी व्यवहार के एक पहलू में होने वाले परिवर्तन को ही नहीं, बल्कि वह सभी परिवर्तन जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो रहा है या वह सभी परिवर्तनों को इकट्ठा व्यक्त करता है, इसे हम कहते हैं विकास। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, जबकि विकास की क्रिया एक सतत रूप से आजीवन काल तक चलती है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती क्योंकि वह परिपक्वता आने के बाद बंद हो जाती है, या परिपक्वता आने के बाद वह बंद हो जाती है, क्योंकि बच्चे के एक एज तक ही लंबाई, आकार या भार में परिवर्तन होता है। और वहाँ विकास की बात करें तो विकास हमेशा चलता रहता है, माता के गर्भ से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, जब तक उसका विकास होता रहेगा। लेकिन इसकी गति कम हो जाती है, ये नहीं कह सकते कि मतलब ये समान गति से चलता है। ये इसकी विशेषताओं में भी हमने पढ़ा है कि विकास जो होता है वो समान गति से नहीं चलता, वो हर अवस्था में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है। हम सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, उसे हम किसी न किसी रूप में माप सकते हैं। जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी देख सकते हैं। इसे किसी न किसी तरह इसे हम किसी भी तरीके से माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है हम उसे नहीं माप सकते, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और जबकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। अब आप कहेंगे यह मात्रात्मक क्यों यूज़ हुआ फिर? हाँ, क्योंकि हम विकास को भी अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। जैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी अच्छा है तो वो आगे चल के क्या बनेगा, या फिर हम किसी तरह टेस्ट ले सकते हैं, या फिर हम एक्सरे, जैसे बच्चों का एक्सरे करते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ इसकी हड्डी या फिर उसका विकास किस दिशा में जा रहा है। तो हम एक निरीक्षण से पता कर सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में हो रहा है। हम इसे अप्रत्यक्ष तरीके से माप सकते हैं निरीक्षण करके। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती। हम कह सकते हैं जैसे बच्चे की उदाहरण के स्वरूप में हम कह सकते हैं बच्चे की मोटाई बढ़ती है या फिर उसे मोटापा के कारण वो उसकी वृद्धि होती है। एक तरह से ये वृद्धि हुई, लेकिन उसके कार्यक्षमता कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती। सो वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती। दूसरी ओर हम विकास में कह सकते हैं विकास बिना वृद्धि के भी हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होते, या फिर हम देखते हैं बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, या फिर कोई भी अन्य कारण हो सकता है जिससे जिससे उनकी वृद्धि में कुछ कमी रह जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी कार्यक्षमता कार्यकुशलता और शारीरिक मानसिक संवेगात्मक और व्यवहार में किस तरह प्रगति हो रही है, प्रगति नहीं रुकती। सो इस तरह हम कह सकते हैं विकास जो होता है वो बिना वृद्धि के भी हो सकता है। ये हमने हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ जाती है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं होता, और किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है लेकिन वो बच्चे के सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। सो इसी तरह हम कहते हैं वृद्धि हम सदैव विकास को साथ लेकर नहीं चलती, और जो विकास होता है वो बिना वृद्धि के भी हो सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए हों, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
और विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिसे इसकी नीड है प्लीज़ उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो